गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था आपको। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इंटीजर्स में इस प्रॉपर्टीज की यूज़ होते हैं, बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टीज। अभी हम बात करेंगे एडिशंस की। ये प्रॉपर्टीज सभी में यूज़ होता है, एडिशंस में भी यूज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ होते हैं, सब्ट्रैक्शंस में भी यूज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल क्लोजर प्रॉपर्टीज किसके, एडिशंस के। तो इसके पूरे नाम होंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, क्योंकि हम एडिशंस की बात कर रहे हैं तो ये सब में क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सपोज मान लो आपके पास इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। सपोज आपके पास कोई ए और बी दो इंटीजर्स है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, अगर आप उसको दोनों को ऐड करते हो, सपोज ए प्लस बी करते हो, तो आपका रिजल्ट सी आता है। सपोज ये भी एक इंटीजर सी है, ओके, और ये ए और बी भी क्या है, इंटीजर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो इंटीजर्स है ए और बी, ठीक है, और वो हम क्या कर रहे हैं, अगर ऐड कर रहे हैं तो सी भी एक इंटीजर से ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज कहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने दो इंटीजर्स लिया, सपोज 2 and 3, आपने इसको प्लस कर दिया, 2 + 3, आपका रिजल्ट आता है 5। 5 क्या है, एक इंटीजर्स है। सपोज एग्जांपल दूसरा भी आप ले लो, सेकेंड एग्जांपल्स ले लो, -2 और फिर +3। तो ये आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट आ रहा है 1। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज की वजह से हुआ। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में कहता है कि सपोज आपके पास 2 इंटीजर्स है और दोनों को ऐड किया तो एक रिजल्ट सी आया, ठीक है। मान लीजिए एक रिजल्ट सी आया जो कि इंटीजर्स ही है, तो हमने ये कौन सी प्रॉपर्टीज से पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टीज से। ओके, अब सेकेंड आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हम एडिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। सपोज आपके पास कोई दो इंटीजर्स है ए एंड बी, ओके, अगर आपने इसको ऐड किया, ठीक है, और इसके प्लेस को चेंज कर दिया, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आया, रिजल्ट सेम आएगा, तो ये हो गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सपोज एग्जांपल्स हम लेते हैं। एक मान लो एग्जांपल, आप 2 + 3 ले लेते हो और इसकी प्लेस को चेंज कर दो, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 कर दो, ठीक है, तो आप देखोगे दोनों का रिजल्ट भी 5 ही आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, अब थर्ड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस क्या कहता है कि सपोज आपके पास 3 इंटीजर्स है, ए बी एंड सी, 3 इंटीजर्स है। आपने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, क्योंकि एडिशंस की बात चल रही है तो हम ऐड ही करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट वाले 2 इंटीजर्स को सबसे पहले ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा उसको आप किससे ऐड करोगे, ए से, रिजल्ट ए से ऐड करोगे, और फिर आप क्या करोगे, पहले 2 इंटीजर्स को ऐड करोगे और फिर लास्ट वाले इंटीजर्स को ऐड करोगे। आप देखोगे कि दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो उसका नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। क्या नाम होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। ओके, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। सपोज 2, 3 and 5, मेरे पास 3 इंटीजर्स है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए 3 इंटीजर्स है। हमने क्या किया कि ए को मान लिया 2, बी कंसीडर कर लिया 3 एंड सी को कंसीडर कर लिया 5। ओके,
सो पहले मैंने क्या बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट के 2 इंटीजर्स को पहले ऐड कर लो। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा b प्लस सी, ओके। तो a 2, b क्या है 3, अब प्लस c क्या है 5, 5 और 3 क्या हुआ 8, 8 और 2 10 हो गया। अब हम चेक करते हैं इसकी प्लेस को चेंज पहले। अब फिर क्या करेंगे, पहले अब 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे, फिर लास्ट के इंटीजर्स को ऐड करेंगे। तो पहले 2 इंटीजर्स कौन है 2 प्लस 3, फिर हमारा लास्ट का इंटीजर्स कौन है 5। तो 2 प्लस 3 यानी 5 प्लस 5 यानी 10। हमने देखा कि प्लेस चेंज करने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को सेम आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो ये रूल्स को फॉलो करता है। फिर से रिवाइज करा दूं, क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज में आपके क्या होता है, 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं, एक रिजल्ट आएगा इंटीजर्स ही, बिकॉज आप इंटीजर्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट इंटीजर्स में ही आएंगे, ये बात सही है। तो इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सेकेंड आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ ए और एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स, अगर 2 इंटीजर्स है a और b, फिर उसमें हमने क्या किया a प्लस बी को ऐड किया, फिर इसको प्लेस को चेंज कर दिया b प्लस a, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा सेम आएगा। रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा सेम आएगा। एग्जाम्पल में हमने देखा 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, हमारा रिजल्ट जो दोनों का क्या आ गया सेम आ गया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस कहता है कि 3 इंटीजर्स ले लिया आपने, ए बी सी इंटीजर्स ले लिया, पहले लास्ट के 2 इंटीजर्स को ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको फर्स्ट वाले से ऐड किया, फिर प्लेस चेंज कर दिया, फिर मैंने क्या किया बेटा, दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले 2 इंटीजर्स को ऐड किया, फिर लास्ट वाले इंटीजर्स को ऐड किया। हमने देखा कि दोनों में ही रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब आया आपको नेक्स्ट आएगा, ये जो है प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। अब आगे आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जिसका दूसरा नाम भी है, क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसके 2 नाम हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या कहता है कि अगर किसी भी इंटीजर्स में, मान लीजिए ए एक इंटीजर्स है, इसमें आप 0 को ऐड करिएगा तो आपका रिजल्ट ए ही आएगा। ये आता है